बिग बॉस आ गया क्या? अब सलमान खान किस तरह से डायलॉग बोले ये तो अर्नब गोस्वामी तय नहीं करते ना, तो अर्नब गोस्वामी कैसे एंकरिंग करेंगे, इसको भी सलमान खान को तय नहीं करना चाहिए या बाकी लोगों को। टीआरपी के लिए अगर कुछ भी नहीं करना चाहिए तो फिल्में बनाई क्यों जा रही हैं? फिल्मों में एक बेहतरीन एक्टिंग के लिए तमाम तरह की चीज़ें डाली जाती हैं, उसमें एक आइटम सॉन्ग भी डाला जाता है, उसमें तमाम तरह की ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो समाज को लेकर नहीं दिखाई जानी चाहिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज शायद एक्सेप्ट नहीं करता, वो भी दिखाई जाती हैं, तमाम तरह के वायलेंसेस दिखाए जाते हैं, वो भी तो आप टीआरपी और पैसा कमाने के लिए और एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए करते हैं ना। तो हाँ, नेपोटिज्म पर वहाँ पर लोग टिके हुए हैं और बहुत सारे टिके हुए हैं। उनके 5, 10, 15 फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद भी उनको चांस देने में नेपोटिज्म का जितना बड़ा हाथ है उतना तो किसी चीज़ का है नहीं। आपको नेपोटिज्म इतना ही पसंद नहीं है और आप इसको एक्सेप्ट करते नहीं हैं या कहते हैं कि नहीं हम उनकी वजह से नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि ये आप बेहतर है कि इस देश की जनता से पूछे, क्योंकि जनता तय करेगी। जाहिर है उसमें भी जनता का प्यार है और जनता ने कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सपोर्ट किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नेपोटिज्म से नहीं आए। यूथ लीडर में कौन है, अब इस पर तो केबीसी में 4 ऑप्शंस लेकर आप कन्हैया कुमार को नहीं रख सकते। मतलब हिंदुस्तान के यूथ लीडर एक ज़माने में विवेकानंद हुआ करते थे, एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, एक ज़माने में और तमाम तरह के लोग होते थे, एक ज़माने में बड़े बड़े लीडर्स हिंदुस्तान में हुए हैं। अब उसी की जगह पर आकर कन्हैया कुमार एक देशद्रोही को लाकर रख देना और देश को बताना कि वो यूथ लीडर है, तो अपने आप में बेशर्मी जैसी बात है। सर, सलमान खान का शो बिग बॉस और बिग बॉस में ही जब उनसे एक सवाल पूछा जाता है नेपोटिज्म को लेकर, तो सलमान खान ये बोलते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी नहीं है जो नेपोटिज्म के बलबूते पर टिक जाए, और नेपोटिज्म को वो गलत नहीं ठहराते और ये उस पर एक्सक्यूज देने लगते हैं। बिग बॉस आ गया क्या? नहीं, जनता में देख के तो कोई ऐसा एक्साइटमेंट इस बार नज़र आ नहीं रहा है। मुझे लगता है कि ये जो लोग उनको नीचे गिराने में लगे हुए हैं उनकी मेहनत काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल हो रही है, क्योंकि अगर आमतौर पर बिग बॉस का जब सीज़न होता था तो काफ़ी कुछ हंगामा और टीआरपी बटोरता था, लेकिन इस बार कहीं आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब सही है, इलाज अच्छा हो रहा है उनका। खैर, अब आप कह रही हैं आ गया है और ऐसा कुछ हुआ है, तो उसमें मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हाँ, वो नेपोटिज्म को क्यों बुरा कहने लगे भाई। एक भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, पिताजी, तमाम लोग तो एक ही उस पर आए हैं। पिताजी के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचकर तमाम चीज़ों में जगह बनाने में लेकर उनका इतना बड़ा हाथ रहा है। अब अगर कहीं हो और होते तो 5 फीट 1 इंच आदमी का क्या फ्यूचर होता है ये हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरीके से जानता है। चलो 2 इंच और बढ़ा लो तो उनका एक बॉलीवुड शोबिज़ इंडस्ट्री में क्या काम। मतलब उतने साइज़ की तो बोरा होता है हमारे यहाँ पे ना, तो उस पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन ठीक है, चलो, वो कहते हैं कि नेपोटिज्म पर कोई टिक नहीं सकता, तो मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब एक व्यक्ति, एक बहुत ही कॉम्पिटेंट व्यक्ति जो बहुत ही अच्छा हो अपनी क्राफ्ट में, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग और तमाम वो लोग, इनको 10-10, 12-12, 15-15 साल स्ट्रगल में लग जाते हैं और एक फिल्म नहीं मिल पाती। ऐसी सिचुएशन में 100 आउट ऑफ 99% लोग तो वैसे ही क्रैक कर जाते हैं, छोड़कर वापस आ जाते हैं। एक तरफ 5 फीट 1 या 3 इंच का कोई व्यक्ति जिसको उतना क्राफ्ट नहीं है, शायद उसने उतने एनएसडी से कोर्स भी नहीं किया हो, तमाम तरह की चीज़ें हुई हों, और उसके बाद उस व्यक्ति को आते ही बैक टू बैक 5 फिल्में मिल जाएं या 3 फिल्में मिल जाएं या 4 फिल्में मिल जाएं, तो आप कहते हैं कि कोई टिक नहीं सकता। अरे 5 में से 4, तो 4 में से 3 में से कोई तो एक हिट देगा ही ना, तो अपने आप में स्टेबिलिटी हो गई। और उसके बाद बैक टू बैक जहाँ पर भी करियर थोड़ा सा नीचे जाता है वहीं पर कोई ना कोई डायरेक्टर या फिर कोई ना कोई दोस्त उठ के आकर मदद कर देता है और उसके बाद वो फिर से करियर चल पड़ता है। तो हाँ, नेपोटिज्म पर वहाँ पर लोग टिके हुए हैं और बहुत सारे टिके हुए हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो नेपोटिज्म की वजह से शायद वहाँ पर ना रहे हों या फिर सिर्फ नेपोटिज्म पे ना रहे हों, लेकिन 100 आउट ऑफ 99% जो स्टार किड्स हैं उनके करियर को पुश देने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनके 5, 10, 15 फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद भी उनको चांस देने में नेपोटिज्म का जितना बड़ा हाथ है उतना तो किसी चीज़ का है नहीं। वरना सलमान खान में इतना तो टैलेंट कहीं किसी को नजर आता नहीं। और सलमान खान यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि अगर आपके पापा को कुछ हो गया तो आपके पापा आपकी अपनी जो दुकान थी वो आपको ही तो देकर जाएंगे, पड़ोसी को तो नहीं देकर जाएंगे, तो फिर मैं नेपोटिज्म की क्या गलती है। पहली चीज़ तो ये बात है कि एक जो टेक्निकल इंडस्ट्री होती है, जो क्रिएटिव इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। सलमान खान को मैं पूछना चाहता हूँ कि एक चीज़ बताइए, मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा क्या बिना पढ़े लिखे? बिना पढ़े लिखे तो नहीं बन सकता ना। उसको पढ़ के, प्रॉपर डिग्री लेके, तमाम चीज़ें करके, जब वो ऑपरेशन करने लायक हो जाए, तमाम चीज़ें करने लायक हो जाए, उसकी स्किल के हिसाब से उसको वो जगह दी जाएगी। और उसको शायद नहीं पता होगा कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी अगर बाप की जगह बेटा आता है और उस कंपनी में 5, 6, 7 और 10 इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनके सामने अपनी कॉम्पिटेंस, अपनी जो ताकत है उसको प्रूव करना पड़ता है। उसके बाद उसको दिए जाते हैं शेयर्स। ऐसे नहीं उठा के कि चलो भाई बाप का तो संभालेगा बेटा ही। और दूसरी चीज़,
चाहे वो डॉक्टर की बात हो, चाहे वो बिजनेसमैन की बात हो, वो वहाँ पर स्किल्स प्रूव करके आते हैं। आपको क्या होता है कि आप पिताजी थे तो चलो उन्होंने आपको भी रोल दिलवा दिया। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा जस्टिफाई कर रहे हैं, और बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं जिनको, एक्टर्स हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, देश पसंद करता है, जनता पसंद करती है, और उनको तो नहीं कहा जाता नेपोटिज्म का प्रोडक्ट, अच्छी बात है। लेकिन जो है नेपोटिज्म का प्रोडक्ट वो तो है ही, उसमें किसी को बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर सलमान खान हो, सोनाक्षी सिन्हा हो या फिर सोनम कपूर हो, जब इनसे नेपोटिज्म को लेकर सवाल पूछा जाता है तो लोग नकार क्यों जाते हैं इस चीज़ को लेकर? मुझे लगता है कि किसी भी देखिए किसी भी व्यक्ति को कुछ सच को एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में हैं और आप अपने पिताजी की वजह से हैं तो बड़े शौक से कह दें कि हाँ मैं पिताजी की वजह से हूँ। अब दो चीज़ें हैं, या तो आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने दम पे हूँ, अपने दम पे अगर आप होते तो बात ही क्या थी। दूसरा ये कि अगर आपको नेपोटिज्म इतना ही पसंद नहीं है और आप इसको एक्सेप्ट करते नहीं हैं या कहते हैं कि नहीं हम उनकी वजह से नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि ये आप बेहतर है कि इस देश की जनता से पूछिए, क्योंकि जनता तय करेगी। जाहिर है उसमें भी जनता का प्यार है और जनता ने कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सपोर्ट किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नेपोटिज्म से नहीं आए। सर तमाम तरीके की चीज़ें इस शो में दिखाई जा रही हैं बिग बॉस में, और उसके बावजूद भी ये टॉप 5 में नहीं आ पाया इस साल। नहीं, मैंने कहा ना, जो इनको नीचे गिराने वाले लोग हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं। जिन लोगों को गाली देते थे, बदतमीज़ी करते थे, चलते रास्ते में अगर कोई सेल्फी खींच रहा है तो उसका फ़ोन पकड़कर छीन दे के फेंक देना, तोड़ देना, किसी को भी गाली दे देना, किसी के साथ भी बदतमीज़ी कर देना, किसी भी जर्नलिस्ट को चांटा मार देना, तमाम तरह की चीज़ें कर देना। अब अगर इस तरह की चीज़ें जनता के साथ करोगे तो जनता के लिए जब आप शो बनाकर लाओगे, जनता दिखा देगी आपको औकात, तो जनता ने दिखा दी। जाहिर है आप टॉप 5 में नहीं आए और भी नीचे जाएंगे। धीरे धीरे किसी भी चीज़ को एक नीचे गिराने में शायद टाइम लगता है, लेकिन वो होता ज़रूर है। सर अगर इन्हीं का शो टॉप 5 में नहीं है, इन्हीं का शो है जिनका जनता जमकर बहिष्कार कर रही है, पर टीआरपी को लेकर जिस तरीके से ये अर्नब गोस्वामी को ज्ञान देते हैं और ये कहते हैं कि टीआरपी के लिए हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। टीआरपी के लिए अगर कुछ भी नहीं करना चाहिए तो फिल्में बनाई क्यों जा रही हैं? फिल्मों में एक बेहतरीन एक्टिंग के लिए तमाम तरह की चीज़ें डाली जाती हैं, उसमें एक आइटम सॉन्ग भी डाला जाता है, उसमें तमाम तरह की ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो समाज को लेकर नहीं दिखाई जानी चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज शायद एक्सेप्ट नहीं करता, वो भी दिखाई जाती हैं। तमाम तरह के वायलेंसेस दिखाए जाते हैं, वो भी तो आप टीआरपी और पैसा कमाने के लिए और एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए करते हैं ना। तो फिर अगर दोनों इंडस्ट्री मॉरल सेम ही हैं, दोनों का लेना देना टीवी से ही है, एक पर्दे से है, तो जाहिर है सबको अपना अधिकार है आप किस तरह से काम करना है। अब सलमान खान किस तरह से डायलॉग बोले ये तो अर्नब गोस्वामी तय नहीं करते ना, तो अर्नब गोस्वामी कैसे एंकरिंग करेंगे इसको भी सलमान खान को तय नहीं करना चाहिए या बाकी लोगों को। उसका अपना तरीका और आपका अपना तरीका है, दोनों अपने तरीके से स्वतंत्र हैं, जो चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं संवैधानिक दायरे में रहकर। और सर अगर शोज़ की बात करें तो चाहे बिग बॉस हो या फिर केबीसी हो, केबीसी का भी जमकर बहिष्कार हो रहा है, पर उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि तमाम तरीके की चीज़ें पूछी जा रही हैं जो कि राष्ट्र विरोधी है केबीसी में। देखिए मैंने तो देखा नहीं, क्योंकि मैं दोनों ही शोज़ देखता नहीं, मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में है नहीं, लेकिन हम भी नहीं देखते, पर सोशल मीडिया पे जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं अच्छा है, मैं कहता हूँ अच्छा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नहीं देखते, ये आपके कुछ करने के जिन दिन हैं उनमें आप बेहतर है कुछ और करें, इन्हें देखकर समय बर्बाद करने से कोई लाभ भी नहीं है। जहाँ तक बात आप कहते हैं कि देशद्रोह, मुझे लगता है कि लोगों को चाहे बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स जिनकी आप बात कर रहे हैं जो केबीसी शायद होस्ट करते हैं, उनके ना बोलने से लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या होता है कि जब आप बहुत बड़े बनते हैं, अपना स्टैचर बहुत बड़ा बनाकर दिखाते हैं, लोगों के सामने अपने आप को इस तरह से पेश करते हैं, और उसके बाद जब आप ही की इंडस्ट्री में कुछ ऐसा काम होता है जिसको पूरा देश पसंद नहीं करता और आप उस पर सेलेक्टिवली चुप हो जाते हैं, तो फिर जनता आपसे जवाब मांगती है और जनता फिर आपकी पुरानी चीज़ें निकाल कर लाती है। जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो सिर्फ अपने परिवार के या निजी अपने परिवार के नहीं होकर रह जाते हैं। जनता आपसे उम्मीद करती है, जो लोग आपको ऊपर लेकर जाते हैं, जो लोग आपको स्टार बनाते हैं, वो लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि जब कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो आप बोलें। वो अलग बात है कि आपकी राय क्या है, इधर है या उधर है, लेकिन आप बोलें एटलीस्ट। सर केबीसी में तमाम तरीके के सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले इस तरीके का सवाल पूछा गया था कि यूथ लीडर कौन है, जिसमें कन्हैया कुमार जैसे लोगों का नाम होता है। उसके बाद एक और सवाल पूछा जाता है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जिसमें ये पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में कौन सी ग्रंथ की प्रतियां जलाई थी। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी इस तरह की चीज़ों से पहले तो बचना चाहिए, और दूसरी चीज़ यूथ लीडर में कौन है, अब इस पर तो केबीसी में 4 ऑप्शंस लेकर आप कन्हैया कुमार को नहीं रख सकते। मतलब हिंदुस्तान के यूथ लीडर एक ज़माने में विवेकानंद हुआ करते थे, एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, एक ज़माने में और तमाम तरह के लोग होते थे, एक ज़माने में बड़े बड़े लीडर्स हिंदुस्तान में हुए हैं। अब उसी की जगह पर आकर कन्हैया कुमार एक देशद्रोही को लाकर रख देना और देश को बताना कि वो यूथ लीडर है, तो अपने आप में बेशर्मी जैसी बात है। अब
और अगर अमिताभ जी को ये चीज़ नहीं पता तो जाकर देखें वो अपनी लोकसभा सीट पर कितनी बुरी तरीके से हारे थे। खुद अपने गांव में भी उनको 800 से ज़्यादा वोट नहीं मिले थे। अब वो उनके लिए यूथ लीडर कैसे हो सकता है? सर, जनता जिस तरीके से केबीसी हो या फिर अमिताभ बच्चन हो तमाम तरीके से इनका बहिष्कार कर रही है, तो कुछ लोगों की तरफ से ये भी कह रहा है कि जो हमारे फोनों पर रिंगटोन बजती है और जिसमें अमिताभ बच्चन की वॉइस है वो भी हटा देनी चाहिए। अब देखिए, मुझे लगता है कि इसी जनता पर ही छोड़ देना चाहिए। अगर ये इतना बड़ा अभियान है तो आगे जाकर बनेगा, लेकिन मुझे उसमें लगता है कि उनका क्या है क्या नहीं है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये जनता पर ही छोड़ देना चाहिए। अगर उनको इतनी ज़्यादा नापसंद आएगी तो वो ज़रूर इस बात पर भी आगे बढ़कर आएंगे। थैंक यू सर।